दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से अच्छी है, आपको वो नहीं मिला जो दूसरे लोगों के पास है, तो एक बार ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम आपको एक कौवे का वाक़या सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। उसे ये तकलीफ़ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। उनके गाल पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या दुख है? कौवे ने कहा कि रोऊं नहीं तो क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है मेरा, जिसके घर पर भी बैठूं काएं काएं करूं तो लोग मुझे उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज़ है मेरी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, और ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ। उसका रोना धोना बंद ना हुआ। तो उन बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? किसकी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ। कौवा ये सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, अगर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा। क्या खूबसूरत सफ़ेद रंग है उसका। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम पहले जाकर एक बार हंस से मिलकर तो आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवे ने कहा, ये कौन सी बात है, वो खुश क्यों नहीं होगा। इसके बाद कौवा भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवा कहने लगा, हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफ़ेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते होगे तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे होगे। हंस ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और उदास लहजे में बोला, किसने तुझे कहा है कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने इतने खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो पानी के अंदर मैं नज़र ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं उसके, लाल नीला पीला, इतने प्यारे प्यारे रंग, इतनी प्यारी आवाज़, वो तो बातें भी करता है, लोग पालते हैं उसको प्यार करते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की है, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा अब हैरान रह गया और कहने लगा, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज़ नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। अब कौवा वहाँ से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कितनी ही देर वो तोते को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नज़र नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी सब्ज होता है और पेड़ के पत्तों का रंग भी सब्ज यानी हरा होता है, तो वो नज़र कैसे आता। 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर उसे कहीं एक तोता मिला। कौवे ने कहा, तोते भाई कैसे हो, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है आपकी, कितने खुश रहते होगे आप, कितना प्यारा रंग है, कितनी प्यारी लाल रंग की चोंच है तुम्हारी, लोग कितना प्यार करते हैं तुम्हें, खाना पीना देते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, कितने खुश रहते होगे तुम, कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश परिंदे होगे। तोता बोला, कौन कहता है तुम्हें कि मैं खुश हूँ? अब कौवा हैरान हो गया और कहने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो, तुम्हें क्या परेशानी है? तोते ने कहा, मुझसे ख़राब ज़िंदगी भी किसी की होगी क्या? तुम अपने आप को ही देख लो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं तो छुपता फिरता हूँ।
मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है, मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता। मेरे से तो मोर अच्छा है, उसके रंग भी खूबसूरत हैं, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उसे प्यार भी करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करूं, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूं कि मोर क्या कहता है। इसके बाद वो मोर को ढूंढने गया, मगर मोर उसे नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे एक चिड़ियाघर में मोर नजर आया। कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे, उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया और कहने लगा, मोर भाई, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, लोग उनके खुलने का इंतज़ार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, कैसे शान से तुम परों को खोलकर चलते हो, कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होगे तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, किसने तुमको कहा कि मैं खुश हूँ? मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से ही तो मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्ज़ी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। कौवे ने मोर से पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है? तो मोर कहने लगा कि मैंने पूरे ज़ू को देखा है, पूरे चिड़ियाघर को देखा है, सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ, तकरीबन सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया है, जो अब भी आज़ाद है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर कहने लगा कि वो कौवा है, वो तुम हो। ना तो कोई तुम्हें पकड़ता है और ना मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है, जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहता है खाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी भला किसकी हो सकती है? कौवे की तो हैरत की इंतहा ना रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा कि हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो कौवा वहाँ से उड़ गया। लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश और मुतमईन था। वो अब कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमारे दुखी होने की एक वजह ये भी होती है कि हम हर वक्त हर चीज़ में अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगियां ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें मिली होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आती। तो दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करना। ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया सोचो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र बहुत बड़ी नेमत है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।